हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरएससीआईटी के न्यू सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, अपने आरएससीआईटी का जो सिलेबस अपना चेंज हुआ है, जो कि अप्रैल 2024 से यानी जो अपना सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। और अभी आगामी जो आरएससीआईटी का एग्जाम होने वाला है, तो वो एग्जाम अपने सितंबर 2024 के यानी सितंबर के अंतिम सप्ताह तक यानी इसका जो एग्जाम है वो होने वाला है, यानी सितंबर लास्ट तक यानी जो आरएससीआईटी का एग्जाम अभी होने वाला है। तो उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो आपके लिए शुरू की है। तो ये आज इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके आप हमारे उन वीडियोज को भी देख सकते हो, क्योंकि न्यू सिलेबस जो कि आपके आरएससीआईटी के अंदर यानी लगभग 16 लेसन है। आरएससीआईटी की बुक के 16 लेसन है, तो 16 लेसन की अपने रेगुलर जो वीडियो है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। और साथ ही साथ जो अपने इंटरनल असेसमेंट के जो क्वेश्चंस हैं और जो आपकी आरएससीआईटी की बड़ी बुक के जो क्वेश्चंस हैं, तो उन सभी को यानी जो रेगुलर आपको इस सीरीज के अंदर यानी मिलते रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने आज का शुरू करने जा रहे हैं, तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 11 में कौन सा नया फीचर उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशन को विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। यानी विंडो 11 में कौन सा नया फीचर है जो उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशन को विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्नैप लेआउट, बी नंबर ऑप्शन है टास्क व्यू, सी नंबर ऑप्शन है लाइव टाइल्स और डी नंबर ऑप्शन है कोर्टाना। तो इसमें आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। और अपना जो न्यू सिलेबस है यानी उसमें क्या चेंजिंग किया गया है, तो इसके अंदर आपका विंडो 11 पर आधारित यानी एक तो ये हो गया है, और इसके अंदर जो एमएस ऑफिस की अगर अपने बात करें तो एमएस ऑफिस 2019 का यानी इसमें ऐड कर दिया गया है, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो उसके आधार पर यानी अपने जो सीरीज है वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो अभी इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि विंडो 11 में कौन सा नया फीचर उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशन को विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है स्नैप लेआउट, बी नंबर ऑप्शन है टास्क व्यू, सी नंबर ऑप्शन है लाइव टाइल्स और डी नंबर ऑप्शन है कोर्टाना। तो इसमें आपको जल्दी से जल्दी आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्नैप लेआउट। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्नैप लेआउट यानी उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशन को विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। दिनांक और समय प्रदर्शित है वो कहां पर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है टास्क बार पर, बी नंबर ऑप्शन है स्टेटस बार, सी नंबर ऑप्शन है सिस्टम ट्रे और डी नंबर ऑप्शन है लॉन्च पैड। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि दिनांक और समय कहां पर प्रदर्शित होता है। तो ये आपने इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टास्क बार पर, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। टास्क बार यानी विंडो में जो सबसे नीचे अपने को लाइन दिखाई देती है उसको टास्क बार कहा जाता है, और टास्क बार के राइट साइड में अपने को जो समय और दिनांक है वो प्रदर्शित होता है, यानी सिस्टम ट्रे के पास में यानी अपने को समय और दिनांक है जो प्रदर्शित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है एंटर प्लस डिलीट, बी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डिलीट और सी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डिलीट और डी नंबर ऑप्शन है एल्ट प्लस डिलीट। तो कंप्यूटर में से अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाना चाहते हो तो अपने किसका यूज करेंगे? तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट से यानी अपने किसी भी फाइल को परमानेंट रूप से अपने हटा सकते हैं, यानी परमानेंट डिलीट करने से वो जो फाइल है अपनी वो रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए है डीबीएमएस, बी नंबर ऑप्शन है मोडेम, सी नंबर ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम और डी नंबर ऑप्शन है एमएस ऑफिस। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये जल्दी से जल्दी आपने बताना है। तो इसका आंसर है वो कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें जो इसका राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा कंप्यूटर को बूट करना। सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि बूट करने का मतलब क्या होता है।
तो बूट करने का मतलब होता है स्टार्ट करना, यानी अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो कंप्यूटर को बूट करने से विपर्य क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने से होता है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए अपने पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी अपने पास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैप.नेट जीआईएस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। मैप.नेट जीआईएस सॉफ्टवेयर है जो प्रोडक्ट है वो खालिस्तान किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका विंडोज, बी नंबर ऑप्शन है लिनक्स, सी नंबर ऑप्शन है रेड हैट और डी नंबर ऑप्शन है मैक। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विंडोज, यानी ये विंडो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। मैप.नेट जो है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है, तो ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए है डिवाइस ड्राइवर, बी नंबर ऑप्शन है टैली, सी नंबर ऑप्शन है स्प्रेडशीट और डी नंबर ऑप्शन है टेक्स्ट एडिटर। तो इसमें कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये आपको बताना है जल्दी से जल्दी। तो इसमें से यानी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है, डिवाइस ड्राइवर। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डिवाइस ड्राइवर की अगर अपनी बात करें कि डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, तो अपने अगर कंप्यूटर के साथ में कोई भी हार्डवेयर जोड़ते हैं तो उस हार्डवेयर को चलाने के लिए उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। यानी उस हार्डवेयर को चलाने के लिए जैसे कि आपने प्रिंटर, स्कैनर या वाईफाई के लिए कुछ भी डिवाइस अगर अलग से जोड़ी है, उसको चलाने के लिए अपने एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो प्रक्रियाओं को मेमोरी में गैर स्तरीहित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है। यानी मेमोरी मैनेजमेंट जो स्कीम जो प्रक्रियाओं को मेमोरी में गैर यानी सन्निहित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देता है, तो वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्पोलिंग, बी नंबर ऑप्शन है स्वैपिंग, सी नंबर ऑप्शन है पेजिंग और डी नंबर ऑप्शन है रीलोकेशन। तो इसमें आपको इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेजिंग। यानी पेजिंग जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम में जो प्रक्रियाओं को मेमोरी में गैर यानी रूप से संग्रहित करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है। विंडो 11 में जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है वो कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी नंबर ऑप्शन है एज, सी नंबर ऑप्शन है क्रोम और डी नंबर ऑप्शन है फायरफॉक्स। तो विंडो 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एज, यानी इसका पूरा नाम होता है, यानी एज या माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अपने बात करें विंडोज 7 में इसको क्या कहा जाता है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर कहा जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के बीच में नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विंडोज एनटी, बी नंबर ऑप्शन है विंडो 3.1, सी नंबर ऑप्शन है विंडो 2000 और डी नंबर ऑप्शन है विंडो 35। तो इसमें आपको जल्दी से जल्दी बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विंडो 31, यानी 30.1 है जो 3.1 है, विंडो 3.1 जो है वो अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच यानी कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने
RSAT के न्यू सिलेबस की ये सीरीज है जो रेगुलर आपके लिए हम इसके अंदर वीडियो जो है वो लेकर आते रहेंगे और आपके जो टारगेट यानी 35 में से 35 का अपने लेकर चलेंगे कि इससे यानी नंबर जो है आपके बढ़िया तरीके से आए। तो वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर कर दीजिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपने बताना है कि बूटिंग इंस्ट्रक्शंस खालिस्तान अंदर संग्रहित है। जो बूटिंग इंस्ट्रक्शंस होती है वो किसके अंदर संग्रहित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है रैम, बी नंबर ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क और डी नंबर ऑप्शन है रोम। तो इसका आंसर आपने बताना है कि जो बूटिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो किस में संग्रहित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी रोम। यानी जो बूटिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो किस में यानी संग्रहित की जाती हैं, तो वो रोम में संग्रहित की जाती हैं। और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी रोम है वो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बूटिंग इंस्ट्रक्शंस यानी किसके अंदर संग्रहित की जाती है? तो रोम में संग्रहित की जाती है। यानी इस मेमोरी को केवल क्या है? पढ़ा जा सकता है, यानी बूटिंग से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इसमें संग्रहित किए जाते हैं। तो उनको केवल अपने पढ़ सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग अपने नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीएफएस का पूर्ण रूप है। एनटीएफएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ये जल्दी से जल्दी आपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो देना है कि इसका आंसर क्या होगा। एनटीएफएस की फुल फॉर्म आपने बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है न्यू टाइप फाइल सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है न्यू टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम और डी नंबर ऑप्शन है नेवर टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। एनटीएफएस का पूर्ण रूप क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यानी ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंटेल, बी नंबर ऑप्शन है डॉट नेट, सी नंबर ऑप्शन है विंडोज एनटी, डी नंबर ऑप्शन है रैम। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा विंडोज एनटी। यानी विंडो एनटी क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यानी लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जीयूआई की कौन सी विशेषताएं नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए किसी प्रोग्राम को सीखना आसान बनाती है? जीयूआई की कौन सी विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए किसी प्रोग्राम को सीखना आसान बनाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है WYSIYWG फॉर्मेटिंग, बी नंबर ऑप्शन है डायलॉग बॉक्स, सी नंबर ऑप्शन है डिटेल्ड की स्ट्रोक तथा कमांड्स और डी नंबर ऑप्शन है आइकन्स। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डिटेल्ड की स्ट्रोक्स तथा कमांड्स यानी जीयूआई की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स की स्ट्रोक तथा कमांड्स यानी जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए है मल्टीटास्किंग, बी नंबर ऑप्शन है बैच, सी नंबर ऑप्शन है रियल टाइम और डी नंबर ऑप्शन है ऑनलाइन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण यानी कौन सा है? तो ये आपको जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रियल टाइम, यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एजेंटों को इन नामों से भी जाना जाता है। सॉफ्टवेयर जो एजेंट होते हैं उनको किन नामों से जाना जाता है? तो ये आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर है ट्रांसजेंट्स, बी नंबर ऑप्शन है नोबोट्स, सी नंबर ऑप्शन है ब्लिजार्ड्स और डी नंबर ऑप्शन है सॉफ्ट बॉटोस। तो इसमें आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर एजेंटों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सॉफ्ट बॉट्स के नाम से यानी जाना जाता है सॉफ्टवेयर एजेंटों को। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी सॉफ्टवेयर एजेंटों को सॉफ्ट बॉट्स के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है विंडोज, बी नंबर ऑप्शन है डोस, सी नंबर ऑप्शन है ओरेकल और डी नंबर ऑप्शन है लिनक्स। तो कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये आपको जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओरेकल। यानी ओरेकल जो एक यानी किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, यानी ओएस यानी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एम एस डोस, बी नंबर ऑप्शन है विंडो 95, सी नंबर ऑप्शन है विंडोज 98 और डी नंबर ऑप्शन है विंडो 2000। तो इसमें आपको जल्दी से जल्दी बताना है कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? तो ये आपको जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विंडो 2000, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए विंडो 2000 यानी सबसे बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है? वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है शेयरवेयर, बी नंबर ऑप्शन है फर्मवेयर, सी नंबर ऑप्शन है माइंडवेयर और डी नंबर ऑप्शन है पब्लिक डोमेन। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर है वो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से रेगुलर आपको इस चैनल के ऊपर जो कंटेंट है वो मिलता रहेगा। तो जितना ज़्यादा उसके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अभी इसका आंसर आपने बताना है कि वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है आमतौर पर मुफ्त में किया जाता है उसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पब्लिक डोमेन। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पब्लिक डोमेन होता है जो कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जा सकता है, तो उसको पब्लिक डोमेन के नाम से बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिलीट की गई फाइल संग्रहित की जाती है? हाल ही में जो भी फाइल अपने यानी डिलीट की है वो कहाँ पर संग्रहित की जाती है? तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रिसाइकल बिन, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। यानी रिसाइकल बिन में जब अपने कंप्यूटर में से किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर चला जाता है? वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही अगर आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हो किसी फाइल को तो अपने किससे कर सकते हैं? अपने शिफ्ट प्लस डिलीट से कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बूट स्ट्रैप है, एक बूट स्ट्रैप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर को सपोर्ट करने वाला एक उपकरण है, बी नंबर ऑप्शन एक त्रुटि सुधार तकनीक है, सी नंबर ऑप्शन एक मेमोरी डिवाइस है और डी नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा इंसियल है। तो बूट स्ट्रैप क्या होता है? तो ये आपको जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा इनिशियल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक बूटस्ट्रैप क्या है? तो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए एक छोटा इनिशियल होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ है। ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य करता है, बी नंबर ऑप्शन है जिस तरह से एक कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करता है, सी नंबर ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा का मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करता है, डी नंबर ऑप्शन जिस प्रकार फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को संचालित होता है। तो इसमें आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च स्तरीय भाषा का मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका
राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग में किया जाने वाला आइकन है। कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला जो आइकन है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम सेटिंग, बी नंबर ऑप्शन है रीजनल सेटिंग, सी नंबर ऑप्शन है ऐड प्रोग्राम और डी नंबर ऑप्शन है डिस्प्ले। तो कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए यानी क्या उपयोग में जो किया जाने वाला आइकन है वो कौन सा है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डिस्प्ले। डिस्प्ले यानी आप कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर यानी डिस्प्ले वाले ऑप्शन से आप चेंज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग कहलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग जो है वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मेटिंग, बी नंबर ऑप्शन है बूटिंग, सी नंबर ऑप्शन है डीबगिंग और डी नंबर ऑप्शन है कंपाइलिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग क्या कहलाती है? तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बूटिंग। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बूटिंग या बूट करने का क्या अभिप्राय होता है? चाहे अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, चाहे अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। यानी बूटिंग का अभिप्राय क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 11 में नया स्टार्ट मेन्यू डिजाइन किस पर केंद्रित है? विंडो 11 में नया स्टार्ट मेन्यू जो डिजाइन है वो किस पर केंद्रित है? तो ऑप्शन नंबर ए है लाइव टाइल्स, बी नंबर ऑप्शन है टास्क बार, सी नंबर ऑप्शन है विजेट्स और डी नंबर ऑप्शन है टास्क व्यू। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लाइव टाइल्स। यानी लाइव टाइल्स यानी इसको यानी अपने बोल सकते हैं विंडो 11 में जो नया स्टार्ट मेन्यू केंद्रित है वो किस पर केंद्रित है? तो वो लाइव टाइल्स पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है डिस्पेंस, बी नंबर ऑप्शन है ग्रीनस्टोन, सी नंबर ऑप्शन है विंडोज, डी नंबर ऑप्शन है लिनक्स। तो इसमें एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो ये आपको जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विंडो। तो विंडो क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो अपना विंडो नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है डेटाबेस प्रोग्राम, बी नंबर ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग, सी नंबर ऑप्शन है ग्राफिक प्रोग्राम और डी नंबर ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? तो ये आपको जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ये भी आपको यानी ऑप्शन में दे सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में डीएलएल है। विंडोज में डीएलएल क्या है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, बी नंबर ऑप्शन है डिजिटल लॉजिकल लिंक, बी सी नंबर ऑप्शन है डिजिटल लीनियर लाइब्रेरी और डी नंबर ऑप्शन है डायनेमिक लीनियर लिंक। तो डीएलएल का मतलब क्या है विंडोज में? तो वो आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। विंडोज में डीएलएल क्या है? तो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी यानी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप RSCAT के न्यू सिलेबस की तैयारी करना चाहते हो, RSCAT के न्यू सिलेबस की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, WYSIWG की फुल फॉर्म आपको बतानी है। यानी इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है। WYSIWG की फुल फॉर्म आपने जल्दी से जल्दी बतानी है कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या रहने वाली है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है।
जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। WYSI की तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वट यू सी इज वट यू गेट, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी वट यू सी इज वट यू गेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वायरस प्रोटेक्शन, बी नंबर ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, सी नंबर ऑप्शन है डिस्क मैनेजमेंट और डी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन मैनेजमेंट। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वायरस प्रोटेक्शन। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन सा नहीं है, तो वायरस प्रोटेक्शन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है। बाकी मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, डिस्क का मैनेजमेंट करता है, एप्लीकेशन का मैनेजमेंट करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है। निम्न में से किस विंडो के अंदर स्टार्ट बटन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है विंडोज विस्टा, बी नंबर ऑप्शन है विंडो 8, सी नंबर ऑप्शन है विंडो 7 और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी विंडो के अंदर स्टार्ट बटन नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विंडो 8, यानी विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है वह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है बैच प्रोसेसिंग, बी नंबर ऑप्शन है मल्टी थ्रेडिंग, सी नंबर ऑप्शन है मल्टीटास्किंग और डी नंबर ऑप्शन है रियल टाइम। तो इसका आंसर आपने बताना है कि वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मल्टीटास्किंग, यानी मल्टीटास्किंग वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो में स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइल और प्रोग्राम ओपन और मैनेज कर सकते हैं कहलाता है। विंडो में स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइल और प्रोग्राम ओपन और मैनेज कर सकते हैं तो वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बैकग्राउंड, बी नंबर ऑप्शन है डेस्कटॉप, सी नंबर ऑप्शन है वॉलपेपर, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर क्या होता है, स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है, मेन एरिया होता है जहां आप फाइल और प्रोग्राम को ओपन और मैनेज कर सकते हो, तो वह क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है, वह डेस्कटॉप कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विंडो 11 में पुनः डिजाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है। विंडो 11 में पुनः डिजाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है हार्डवेयर बेचना, बी नंबर ऑप्शन है सॉफ्टवेयर वितरित करना, सी नंबर ऑप्शन है फिल्में स्ट्रीमिंग करना और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो विंडो 11 में पुनः डिजाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें आप हार्डवेयर बेच सकते हो, सॉफ्टवेयर वितरित कर सकते हो और फिल्म स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो 11 में एकीकृत कौन सी तकनीक यूजर को अपने पीसी पर एंड्रॉइड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है। विंडो 11 में एकीकृत कौन सी ऐसी तकनीक है जो यूजर को अपने पीसी पर एंड्रॉइड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है विंडोज स्टोर, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज, सी नंबर ऑप्शन है प्रोजेक्ट लेट, डी नंबर ऑप्शन है विंडोज डिफेंडर। तो इसका राइट आंसर है वो आपका यानी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विंडोज स्टोर। विंडोज स्टोर से आप विंडो 11 में यानी पीसी पर एंड्रॉइड ऐप चलाने में सक्षम बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो 11 में कौन सा फीचर विजेट समाचार और अन्य सामग्री की व्यक्तिगत फील्ड बनाने में पर केंद्रित है। यानी विंडो 11 में कौन सा ऐसा फीचर है जो विजेट समाचार और अन्य सामग्री की व्यक्तिगत फीड बनाने पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर ए है लाइव टाइल्स, बी नंबर ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू, सी नंबर ऑप्शन है टास्क बार, डी नंबर ऑप्शन है विजेट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विजेट्स। यानी विंडो 11 में फीचर विजेट यानी जो है समाचार और अन्य सामग्री व्यक्तिगत फीड बनाने पर केंद्रित है, तो ये विजेट्स है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 एमसीक्यूज के बारे में अपने डिस्कस किया है। जी हाँ, अपने 35 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया है और ये आज अपना तीसरा वीडियो है, यानी इससे पहले अपने 2 वीडियो यानी अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारे उन वीडियोज को देख सकते हो, क्योंकि उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपके इंटरनल असेसमेंट और आरएसआईटी की बड़ी बुक में से जो क्वेश्चंस हैं वो इस क्लास के अंदर ऐड किए गए हैं। और अभी अपने रेगुलर ये आपकी क्लास यानी चलती रहेगी जब तक कि आपका आरएसआईटी का एग्जाम नहीं हो जाता है। और सितंबर यानी लास्ट के अंदर आपका जो आरएसआईटी का एग्जाम है वो बता रहे हैं, तो इसके इसी महीने के लास्ट तक यानी जो आपका एग्जाम है वो होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपना 10K का जो टारगेट है वो जल्दी से जल्दी अपने कंप्लीट कर सकें। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।